जानिए, पूरे विश्व में आधारी मात्रकों की कई पद्धतियां प्रचलित हैं। उनमें से कुछ निम्न है। पहला है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। फुट पाउंड सेकेंड्स इंग्लिश में कहेंगे सिस्टम, ठीक है। दूसरा है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। तीसरा है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। ये पहले आधारी मात्रकों की पद्धतियां थी, है ना। लेकिन जैसे जैसे हमारा समय बीतता है, मनुष्य अग्रसर है आगे की ओर बढ़ने में, नए नए आविष्कार होते जा रहे हैं। अब हम जानते हैं कि फुट पाउंड सेकेंड पद्धति है क्या। इस पद्धति को संक्षेप में FPS, F फॉर फुट और P फॉर पाउंड और S फॉर सेकेंड पद्धति भी कहा जाता है। ये संक्षेप नाम है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। इस पद्धति की ब्रिटिश पद्धति, इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। चुके हैं कि इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? फुट। लंबाई का मात्रक फुट, है ना। 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट ऐसे नापते हैं ना, है ना। 12 इंच का 1 फुट होता है। 12 इंच का 1 फुट, हाँ, कितना का क्या होता है ये भी हम आप लोग को लिखाएंगे। उसी प्रकार द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है। द्रव्यमान जैसे लीटर मिलीलीटर में मापते हो ना, है ना। द्रव्यमान मतलब भार, मतलब भार, ठीक है। ये बात भली बात पढ़ा भी चुके हैं। तो द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है तथा समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। अंडरस्टैंड? यस सर। पाउंड सेकेंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति सिस्टम। दूसरा है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। इस पद्धति को संक्षेप में CGS, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड होता है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड ही होता है। इस पद्धति को मीटर पद्धति भी कहा जाता है। दूसरा है तीसरा है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। इस पद्धति को संक्षेप में MKS पद्धति कहा जाता है। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर होता है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। समझ में आ गया बात? तो ये पहले की बात थी। और सेकेंड को तो आज भी हम सेकेंडे कहते हैं, है ना। ग्राम को ग्राम ही कहते हैं। तो जो हमारे पूर्वज कर चुके हैं उस पद्धति को हम लेकर ही चलते हैं। जैसे जैसे समय बदलता है, नया चीज अगर कोई आविष्कार होता है तो उसमें हम नया कुछ जोड़ते हैं। चलिए, तो इसी को क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ देखते हैं कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होता है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जैसे कि अगर हम भारत में हैं तो भारत में कुछ अलग तरीके से काम होता है। मात्रा का पद्धति जो हम लेते हैं, अमेरिका में है तो वहाँ कुछ और डॉलर चलता है ना। फिर पाकिस्तान की बात करें तो इसी तरह से मतलब अनेक जितने भी अंतर्राष्ट्रीय हैं सभी में अलग अलग पद्धतियां होती है। तो अक्टूबर 1960 में पेरिस के निकट सेवेसर्म नामक एक स्थान पर संपन्न 11वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन में लंबी परिचर्चाओं के बाद मात्रकों की एक नई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का आविर्भाव हुआ। इसमें 6 आधारी मात्रकों को परिभाषित किया गया
और 1970 में संपन्न 14वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन में 7वां आधारी मात्रक मोल जोड़ा गया। इस नई पद्धति को उसके फ्रांसीसी नामकरण के कारण संक्षेप में एसआई मात्रक उसको कहा जाता है। आज भी एसआई मात्रक का मतलब ही होता है कि सबसे छोटा मात्रक उसका क्या होता है ना। कहीं कहीं पूछ देगा रे फलना जी का एसआई मात्रक बताइए, लंबाई का एसआई मात्रक बताइए, है ना। लंबाई का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? लंबाई का एसआई मात्रक सेंटीमीटर में पढ़े हो ना अभी, हाँ, सेंटीमीटर मीटर, है ना, लंबाई में चलता है। तो ठीक उसी प्रकार इस पद्धति में ज्यामिति जो कि ज्योमेट्री है, इंग्लिश में ज्योमेट्री को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्योमेट्री के दो राशि समतल कोण और घन कोण जो कि भौतिक राशि नहीं है, के मात्रकों को भी संपूरक मात्रकों के रूप में परिभाषित किया गया है। अब मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ चुके होंगे संपूरक और पूरक कोण से पढ़े होंगे, हैं? संपूरक किसको कहते हैं? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री पूरता है उसको क्या कहते हैं? संपूरक कहते हैं। और पूरक जहाँ 90 डिग्री की बात होती है उसको पूरक। ठीक है, तो इसे परिभाषित किया। और अब हम कुछ ऐसा तालिका लेंगे जिसमें आधारी राशि का नाम लेंगे और एसआई मात्रक और उसका संक्षेप में हम क्या नाम देते हैं उसके बारे में हम विशेष रूप से बताएंगे। ठीक है, तो अब देखिए कि आधारी राशि जैसे लंबाई, पहला क्या है? लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? मीटर। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। और मीटर को संक्षेप में संकेत में क्या लिखते हैं? एम से परिभाषित करते। ठीक उसी प्रकार द्रव्यमान है, क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम। और उसको संकेत में क्या लिखते हैं? केजी। क्या लिखते हैं? केजी। उसी तरह से समय का एसआई मात्रक सेकेंड है। सेकेंड को संकेत में क्या लिखते हैं? एस लिखते हैं, है ना। ठीक उसी तरह से चलिए विद्युत धारा क्या आता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। क्या है? एम्पियर। उसको संकेत में क्या लिखते हैं? ए, कैपिटल ए। ठीक है, ठीक उसी प्रकार है ताप या तापमान कहिए, ताप या तापमान कहिए। इसको हम एसआई मात्रक इसका क्या है? केल्विन। क्या है? केल्विन को संकेत में क्या लिखते हैं? के से सूचित करते हैं। ठीक उस प्रकार ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? कैंडेला। क्या है? इसको हम क्या लिखते हैं संकेत में? सीडी। क्या लिखते हैं? सीडी। फिर उसके पदार्थ का परिमाण, इसका एसआई मात्रक क्या है? मोल। क्या है? मोल। इसको संकेत में हम क्या लिखते हैं? MOL, है ना। इसे याद करने की चीज है, इसको याद करना होगा। समझ में आया बात? ठीक उसी तरह से संपूरक राशियों और उसके एसआई मात्रक के बारे में हम कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे संपूरक राशि है समकोण। क्या है? तो समकोण किसको कहते हैं? जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उसको क्या कहते हैं? समकोण। समकोण का एसआई मात्रक रेडियन। क्या होता है? रेडियन। उसको संकेत में क्या लिखते हैं? RAD। समझ में आ रहा है? उसी तरह से संपूरक राशि है घन कोण। क्या है? घन कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन। इसका शॉर्ट में
टी संकेत में इसको क्या क्या लिखते हैं? एस टी एस टी नहीं, एस आर। क्या लिखते हैं? एस आर एस आर। तो ये अभी जो तुमको हम बताएं, ये संपूरक राशियां और उनके एसआई मात्रक थे, और इससे पहले आधारी राशियां और उसके एसआई मात्रक के बारे में आपको हम जानकारी दिए। इसे आप लोग नोट कर लेंगे, और नोट करके इसको याद करना। अंडरस्टैंड? थोड़ा ऊपर